दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वफियत होंगे। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरेबिया के वीजे का मुकम्मल प्रोसेस कैसा है। यानी कि आप सऊदी अरेबिया का वीजा ले रहे हैं और आप एक नए बंदे हैं, आपको किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है, तो आपके वीजे का प्रोसेस कैसा होगा सऊदीया में और पाकिस्तान में। तमाम डिटेल आज इस वीडियो में आपको फर्दन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कोई बंदा चूज करना होता है जो पाकिस्तान में हो या सऊदीया में हो, जो आपको वीजा प्रोवाइड कर सके। आप किससे बात करते हैं, किससे क्या डील करते हैं। आजाद वीजे की बात कर रहा हूँ। कंपनी के वीजे का प्रोसेस भी यही होगा जो मैंने आपको बताने वाला हूँ। आप किसी बंदे से बात करते हैं, वो आगे एक सऊदी से बात करता है, एक सऊदी को वो पैसे पे करता है, जितने भी करता है वो उसके मतलब डीलिंग पे है। जैसे वीजे उसको पैसे पे हो जाते हैं, फिर तकरीबन 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। अगर उसने नया वीजा यानी मुसस्सा ओपन किया तो महीना भी उसको लग सकता है। आपके वीजे इशू हो जाते हैं। वीजे इशू हो जाते हैं, आपने पाकिस्तान में एक एजेंट हायर करना होता है जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो। उससे एक विजिटिंग कार्ड जो उसका कंपनी का होता है, जो नंबर होता है वो लेना होता है। वो कार्ड आपने भेजना होता है जिस बंदे से आप वीजा ले रहे हैं, पाकिस्तान में या सऊदीया में। कोई आपका रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, या कोई भी एनीवन, कोई भी बंदा है जो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको वो कार्ड भेजते हैं, वो सऊदी को देता है। सऊदी उस कार्ड पे उसका वकाला बनवाता है। वकाला कहते हैं सऊदीया से वीजा भेजने को, ठीक है, उसको वकाला कहते हैं। वो वकाला यहाँ से होता है उस एजेंसी पे पाकिस्तान में जिस पे रजिस्टर्ड होती है जो कंपनी, उस नंबर पे वो वकाला वहां पहुंचता है। जैसे यहाँ से वकाला होता है 2 से 3 दिन लगते हैं, वो वकाला वहां पे शो होता है। जैसे यहाँ पे गुरफत जारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स सऊदी करवाता है, उसके बाद वीजा वहां पे शो हो जाता है। जैसे ही वीजा वहां पे शो होता है, ऑनलाइन शो होगा आपको, आपका एजेंसी वाला चेक करेगा कि भाई आपका वीजा मेरे पास आ चुका है, अब आपका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ये था सऊदीया का प्रोसेस। सऊदीया में आपको वीजा लेने के लिए, जो वर्क वीजा लेने के लिए, आपको पाकिस्तान से कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। कोई भी वर्क वीजा यानी पासपोर्ट, आईडी कार्ड, नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो जो वीजा भेजा जा रहा है वो बंदा कोई भी लगवा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपका वीजा है, कोई और भी उस वीजे को लगवा सकता है। बानिस्बत एक बंदा यूज करेगा, ये नहीं कि अभी आपने लगवा लिया फिर दूसरा वीजा, ऐसा नहीं होगा। तो वो वीजा पहुंच गया, वीजा पहुंचेगा, आप अपने एजेंट को मेडिकल का जो है ना टोकन निकलवाएंगे। आपका एजेंट, आप उसको पासपोर्ट भेजेंगे, आपका मेडिकल का टोकन पता नहीं 2000-2500 का पाकिस्तान, पैसे नीचे ऊपर हो सकते हैं, आप खुद वक्तन फवक्तन उनसे पूछ सकते हैं। टोकन निकलेगा, आप जाके मेडिकल करवाएंगे, आपका मेडिकल फिट आएगा। हफ्ते में आपके मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है, आपका क्लियर हो जाता है, तो आप वो रिपोर्ट अपने जो है ना PDF भेज देंगे अपने एजेंट को। और पासपोर्ट भी आप अपने पास फिलहाल रख लेंगे, उसको कहेंगे वो आपको ई नंबर निकाल के देगा। अच्छा, जो लोग विदाउट मेडिकल का लगवाते हैं उनको फिर डायरेक्ट ही उनको पासपोर्ट एजेंट को भेजेंगे, पिक्चर भेजेंगे, वो ई नंबर निकाल लेगा। ई नंबर पे आपकी एक दो पिक्चरें लगती हैं, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वो लगेंगी। जैसे ही वो पिक्चर लगेगी, वो एक प्रिंट आपको निकाल के देगा। आपने एतमाद सेंटर जाना होता है, अपने फिंगर वगैरह देने होते हैं। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, मुख्तलिफ शहरों में जहां पे भी एतमाद सेंटर है, आपके वहां पे फिंगर लगते हैं। फिंगर से आपको एक लिस्ट बड़ी दी जाती है, वहां पे सारे आपके फिंगर और सारी डिटेल आपकी लिखी होती है। वो आपने क्या करना है, वो आपने फिर एजेंट को देना। अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड, अपनी पिक्चरें, वो जो पेपर आपको एतमाद सेंटर से मिलता है, वो सारी चीजें आपने देनी है अपने एजेंट को। जैसे आपका एजेंट वो रिसीव करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा वीजा आप ले रहे हैं जिसपे नेफ टैग है, तो क्या होगा, जैसे ही आप ई नंबर निकलवाएंगे। अच्छा, ई नंबर से पहले भी आप नेफ टैग कर सकते हैं। आप अपने एजेंट को कहेंगे, वो जो है ना आपको टोकन निकाल देगा। $60 है कि $50 है, इस तरह फीस है नेफ टैग की, ठीक है। वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अमूमन है। तो वहां पे आपने नेफ टैग जाके क्लियर करना है। नेफ टैग इतना मुश्किल नहीं है, आमिल इंशात का बहुत आसान है। यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर से क्या पूछेंगे, वो कोई जाते हैं भाई ये जो है ना आप कोई ये काम कर दो, ये ईंटें उठा दो, ये गाड़ी को जो है ना खराब हो गई है तो इसके लिए क्या चाहिए, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई सामान ले आओ, बस ये होता है। उसका कोई मुश्किल नहीं। आमिल इंशात का अगर किसी का है भी सही, वो परेशान ना हो, बहुत इजी है। अब मेरा खुद एक कजन क्लियर करके और भी बहुत सारे बंदे हमारे क्लियर करके हैं, तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। आपका नेफ टैग की एक सर्टिफिकेट निकलती है, ठीक है, वो सऊदी एम्बेसी से संबंधित रजिस्टर्ड होती है, शहादा उसको कहते हैं। वो फिर आपको उसी दिन अमूमन जो है ना उसकी रिपोर्ट आ जाती है, आपका एजेंट उसका प्रिंट निकाल लेता है। फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट को दे देने, जिसमें फिंगर, मेडिकल की रिपोर्ट और ये शहादा मतलब सर्टिफिकेट को कहते हैं। ये आपने अपने एजेंट आपका भेजेगा अम्बेसी में। अम्बेसी इस्लामाबाद में 1-2 दिन लगते हैं,
कराची में जो है ना हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। किसी का ज्यादा जाता है वो उसका अपने एजेंट से राब्ते में रहिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे राब्ता करते हैं, दोस्तों इसका मुझे कैसे पता होगा कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा या लेट क्यों हो गया। तो ये आपने अपने एजेंट, आपके एजेंट पे डिपेंड होता है। अगर आपको लेट हो रहा है तो अंदर 4-5 हज़ार ज्यादा दे दें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, वरना इस्लामाबाद में एक दिन में भी आपका काम हो जाता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं आपका प्रोसेस हो जाता है, आपका वीजा लग जाता है। वीजा वहां से इशू होता है। ई नंबर फिर आपको जो है ना एक PDF और भेजते हैं वीजे वाली। एक तो ई नंबर की है, एक वीजे वाली होती है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स तकरीबन विद इन वीक में वापस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना उसको प्रोटेक्ट करवाना होता है। प्रोटेक्ट करवा के प्रोटेक्टर की फीस उसके अंदर होता है। देखें 20 से 25 हज़ार रुपए, ज्यादा 25 हज़ार से किसी को भी ऊपर प्रोसेस के पैसे नहीं देने, ये बेशक इस्लामाबाद हो या कराची हो, यही पैसे हैं एजेंसी वाले के। अच्छा, इसमें नेफ्टैग के तो मैंने आपको बता दिया $50-60 हैं, तकरीबन 18-20 हज़ार रुपए बनते हैं। 20 हज़ार से ज्यादा किसी एजेंसी वाले को आपने नहीं देने। उसके बाद रह जाती है आपकी टिकट। आपने टिकट करवानी है और सऊदी अरेबिया आ जाना है। जैसे ही आप सऊदी अरब में आएंगे, यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको मेडिकल यहाँ पे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका इंश्योरेंस होता है। जैसे ही आपकी इंश्योरेंस होती है उसके बाद आपका जो है ना इकामे का प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, ये आपका जो इकामे का प्रोसेस है, बाज़ औक़ात अगर मुसस्से में कोई मसला हो तो ये 3 महीने तक भी चला जाता है। 3 महीने में हल हो जाना चाहिए लाजमी, ठीक है। अगर आपका वैसे तो दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आपका इकामा यहाँ पे बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, ये जो लोग हैं ये लागर्ज लोग हैं, ठीक है। ये आपकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेते। बेशक आगे वाला बंदा जितना भी आपके साथ अच्छा हो, बाज़ों का सऊदी लेट करते हैं, कोशिश होती है जो बंदा आगे आपको वीजा दे रहा है वो लेट नहीं करता। जब आगे मुसस्से में कोई मसला मसाइल हो तो आपको लेट भी हो सकती है, लेकिन आपका इकामा बन जाता है, इतना इशू नहीं होता है। इंश्योरेंस जैसे होती है आपकी, फिर फीस असल में आजकल चल रहे हैं फर्दी मुसस्से में। फर्दी मुसस्से में क्या है भाई, बड़े मुसस्से की फीस है 10,000 रियाल, इसकी आती है 100 रियाल। तो एक सऊदी के नाम पे 4 अमाल होते हैं। 4 अमालों की फीस 100 रियाल आएगी तो वो इकामा बनाएगा। क्योंकि 10,000 तो आप भरने से रहे, 10,000 तो 7.5 लाख रुपए बनते हैं, तो बहुत ज्यादा, इसलिए वो फीस नीचे आती है। जब तक फीस नीचे नहीं आती वेट करना पड़ता है। हमेशा इसका रिजल्ट जुमेरात वाले दिन सऊदी रखा जाता है, एतवार वाले दिन रिजल्ट आता है। हर एतवार को समझ लें आपकी इकामे की अपडेट आएगी, कोई जब भी आएगी एतवार, हफ्ता एतवार आने वाली है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, वीजा लेने से लेके वीजा लगने तक। अब कहीं काम बन जाएगा, उसके बाद आप जहाँ मर्जी काम करें, नो प्रॉब्लम। किसी कंपनी में ट्रांसफर ले जाएंगे, ट्रांसफर फ्री होता है, किसी को पैसे नहीं देने आपने, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल थी वीजा निकलवाने से। सऊदी ही सब कुछ कराएगा, ये इस मामला में आप ना पड़ेगा ना किसी के नाम पे आप वीजा इशू करा रहे हैं, नहीं। अगर आप लेने वाले हैं तो सऊदी पे सारी जिम्मेदारी डालेंगे, भाई वीजा मुझे वकालत सब कुछ के साथ मुझे पैसे बताओ, ताकि उसमें आपको झंझट में फीस नीचे ऊपर में बच जाए। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।